आज हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स का मतलब क्या हुआ कि जितना चीज़ है मैथमेटिक्स में कितना है, बहुत सारा इसका पार्ट्स है। अरिथमेटिक तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं। उसके बाद अलजेब्रा होता है, ज्योमेट्री होता है। ज्योमेट्री में 3 पार्ट है, प्लेन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री। फिर वेक्टर से भी ज्योमेट्री पढ़ा जाता है। फिर मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब है। ये सब का बेसिक आइडिया जो है ये आपको बच्चों को समझाना होगा। जो ज्योमेट्री में बेसिक आइडिया एक ठो है क्यों, देखिए प्लेन ज्योमेट्री में ये जो है ये स्ट्रेट लाइन है। अब मान लीजिए 2 ठो लाइन मिल गया तो वो स्ट्रेट है कि नहीं, एकदम सीधा स्ट्रेट। तो इसको मापने के लिए हम लोग बोल दिए कि इसको एक ठो एंगल के रूप में रखा जाए। ये मान लीजिए पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से एकदम सर्कुलर पाथ में यदि जाइएगा तो 180 डिग्री इसको हम लोग बोलेंगे। ये एजम्पशन हम लोग एज्यूम कर लिए और ये 180 डिग्री हम लोग मानेंगे यदि। अब देखिए खाली इसी एजम्पशन से ज्योमेट्री का, प्लेन ज्योमेट्री का बहुत सारा आपका ये थ्योरम ये सब निकल जाता है। अब देखिए जैसे कि अपोजिट एंगल का कैसे निकलता है, ये हुआ और ये हुआ। 2 ठो स्ट्रेट लाइन यदि क्रॉस करता है तो वहाँ पॉइंट में अपोजिट एंगल जो है वो बराबर। अपोजिट एंगल मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर। ये कैसे, देखिए 180 डिग्री खाली। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या हुआ, 180 डिग्री हुआ। केवल वही एजम्पशन 180 डिग्री। बच्चों को इसको एकदम बहुत अच्छा से समझाना होगा। ये माने किया गया है, यही चीज़ हम लोग को नहीं बताया गया था। हम जब छोटपन में पढ़े थे तो ये नहीं बताया, डायरेक्ट बस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, यही सब पढ़ाया गया था। तो ये 180 डिग्री हुआ। अब देखिए फिर ये, अब ये स्ट्रेट लाइन में देखिए ये जो है ये 180 डिग्री हो गया। तो ये एंगल को, इस एंगल को निकाल दीजिए, दोनों बराबर है। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। अब इसके बाद अब पैरेलल लाइन का देखिए। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या समझेंगे, मतलब इंक्लिनेशन समान होना चाहिए, इंक्लिनेशन सेम होना चाहिए। इंक्लिनेशन मतलब इस लाइन पर इसका इंक्लिनेशन जितना होगा, इस लाइन पर इसका भी इंक्लिनेशन उतना ही होगा। तो दिस इज इक्वल टू दिस। अब देखिए ये जो है इसका अपोजिट एंगल क्या हुआ, ये हुआ। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर। देखिए इसी को ये अल्टरनेट एंगल जो है बराबर हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये एंगल, ये अपोजिट एंगल है। तो देखिए स्ट्रेट लाइन का ये है तो क्या 180 डिग्री है। अब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो इंटीरियर एंगल्स कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। जस्ट एक के चीज़ पर लाना है और ये हो जाता है अल्टरनेट। अब इसके बाद एक तो प्रैक्टिकल करके पाया गया था, प्रैक्टिकल एकदम। इसको बच्चों को ज़रूर समझाना चाहिए कि कोई भी सर्किल हो, जैसे ये सर्किल है, ये डायमीटर है, चाहे ये सर्किल है, ये डायमीटर है, मतलब कैसा भी सर्किल हो तो इसका पेरीमीटर को ये डायमीटर से भाग देने से एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। चाहे इसका बोलिए, चाहे इसका बोलिए, ये साइंटिस्ट निकाले हैं, मैथमेटिशियन निकाले हैं। बहुत दिन के बाद, बहुत दिन इसमें लगा, इसके बाद इसका देखा गया तो इसको बोला गया पाई। ये है एक सिंबल है और इसका ये देखा जाता है तो इसका वैल्यू है 3.14 ये होता है। अब यहीं से हमारा ये पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल क्या हो गया, P/D इज इक्वल टू पाई। तो P इज इक्वल टू कितना हो गया, D मतलब ट्वाइस आर, ये यदि रेडियस है तो ये ट्वाइस आर होगा।
तो ट्वाइस पाई आर। अब यहीं से ये निकलता है। तो ज्योमेट्री में ये दो ठो फंडामेंटल आइडिया जो है बच्चों को ज़रूर देना चाहिए, और इसी का सब इधर उधर करके सब निकलता है। इसी का दुनिया का कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पावर कीजिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला लिखिए, बहुत सारा इससे निकल जाता है, बहुत सारा एकदम, बहुत सारा डेरिवेशन, कंस्ट्रक्शन। आइडिया मेन यही है, लेकिन और कोई आइडिया नहीं है। बस ये स्ट्रेट लाइन, ये सर्किल, यहीं से पूरा ज्योमेट्री आपका फिनिश हो जाता है। और ज्योमेट्री का ही पार्ट है आपका मेंसुरेशन। तो इसमें क्या हम लोग पढ़ते हैं, एरिया और वॉल्यूम। तो एरिया का मतलब क्या हुआ। अब एरिया देखिए, जैसे कि हम वेरिएशन आप लोगों को पढ़ाए हैं, तो अब देखिए जैसे कि बच्चों से पूछिए कि ये है और ये है, ये एक तो रेक्टेंगुलर एरिया है, यही साइज का ये है, एकदम डिटो, लेकिन इसका क्या है, लेंथ कम है। इसका क्या है, लेंथ कम है। फिर अब देखिए इसका लेंथ उतना ही लिए, लेकिन इसका ब्रेथ कम कर दिए। तो बच्चों से पूछिएगा, मान लीजिए टोटल एरिया जो है ये हुआ, चाहे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो बोलिए ये एरिया जो है किस पर डिपेंड कर रहा है। तो एरिया जो है, यदि लेंथ बढ़ाया जाएगा, ब्रेथ वो, अब जैसे इसमें क्या है, लेंथ यहाँ से यहाँ बढ़ा दिया गया, ब्रेथ वही रहा, तो एरिया क्या हुआ, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और फिर यहाँ देखिए ब्रेथ, लेंथ वही रखा गया, ब्रेथ को घटा दिया गया, इसका एरिया घटा गया, तो एरिया जो है डायरेक्ट बढ़ा। अब कोई चीज़ पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है, एरिया जो है किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ एंड बी। अब इसको एक एक कर दीजिएगा, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ये भी एक तरह का उसी से वेरिएशन से ही आदमी एज्यूम किया है। अब वॉल्यूम यदि निकालिएगा तो सिंपल सा है, इसमें एक और डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, ये हुआ आपका मेन। और इसी का जो है मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट, तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया का हाइट से। तो ये हो गया मेन। इस पर बहुत सारा चीज़, आप सिलेंडर का एरिया निकाल, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालिए, क्यूब का वॉल्यूम निकालिए, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालिए। मेन आइडिया यही है, लेकिन यहीं से सब आपका आइडिया ये हुआ है ये। तो इस तरह से अब इसके बाद एक आइडिया क्या है, ट्रिग्नोमेट्री जो है ज्योमेट्री से है, ये स्पेशल केस है आपका, ये राइट एंगल ट्रायंगल का, ये थीटा हो गया। अब इस जिस एंगल का है उसके सामने होता है आपका परपेंडिकुलर, और जो उसको जो बनाता है होता है बेस, और जो स्लैंटिंग होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक ठो खाली चीज़ बता दिया गया कि भाई P/H है, तो इसको हम लोग बोलेंगे साइन थीटा, अब B/H को बोलेंगे कॉस थीटा। अब इसी पर यही मेन आइडिया है, ये चीज़ पर। इसके बाद अब दोनों को डिवाइड करिए तो उस रेशियो को कुछ और वजह से tan बोला जाता है। अब इसको P/H H/P को H/B, इसी तरह उसके बाद थीटा है, थीटा प्लस बीटा लिख दीजिए, साइन कंपाउंड एंगल हो गया। फिर उसके बाद इन्वर्स कर दीजिए 1/, इतना। तो ये सब इसी पर, बस मेन आइडिया यही है, P/H B/H और कुछ नहीं, और इसी का सब ये किया है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का एक तो किताबें हो गया, ज्योमेट्री का एक तो किताब है, शॉर्ट ज्योमेट्री का एक तो किताब है। मेन आइडिया बच्चों को ये बताना होगा, साइन थीटा कोसाइन थीटा, साइन कोसाइन, साइन थीटा P/H कोसाइन, ये बस एंगल रोटेशन एंगल जो स्ट्रेट लाइन का है ये वाला बताया गया है, इतना ही। तो मेंसुरेशन ट्रिग्नोमेट्री ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरे दिन कैलकुलस। मेन आइडिया पढ़ना हम लोग, और कुछ नहीं। मेन आइडिया क्या है बच्चों को जो क्लियर करना होगा, ठीक है।